श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 171वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह रामायण श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सफल होते हुए अपना जीवन मंगलमय सुखमय बनाएं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। पृथम वासु तमिसा भयो दूसर सुर सरी तीर निहाई रहे जलपानु करी सिय समेत दो वीर मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीनी बहुत सेविकाई सो जामिनी सिंह और गवाई। होत प्रातः बट छीरू मंगावा जटा मुकुट निज शीश बनावा। केवट निषादराज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर अर्थात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मगाई प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई आपू चढ़े प्रभु आए सुबाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषादराज ने नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल विलोकी मोही रघुवीरा बोले मधुर वचन धरी धीरा। तात प्रणामो तात सन गए बार बार पद पंकज गए। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परी बिने बहोरी तात करिए जनी चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई पाइयों। प्रीति पाली आय सो कुशल देखन पाए पुनि फिरी आई हों। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। जननी सकल परितोषु परि परि पाए करी विनती घनी। तुलसी करे सोई जतिनु जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भलीभांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़ पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुर सन कहब संदेशु बार बार पद पद में गही। करब सोई उपदेशु जेहि न सोच मोहि अवधपति। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। परिजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाए विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रहे नर नाहु सुखारी। हे तात सब प्रवासियों और कुटुंबियों से न्योरा अर्थात अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे।
कह वे संदेशु भरत के आए, नीति ने गजिए राजो पदु पाए। पाले ब्रज ही करम मन बानी, से हो मातु सकल समय जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ने छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए हो भायक भाई, करी पितु मातु सुजन सेविकाई। ताते भांति ते ही राखव राओ, सोच मोर जे ही करे निकाओ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, भरे जी राम पुनि मोहि निहोरा। बारे बारे निज शपथ दिवाई, कह बीन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कही परिणामो कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने। थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। परिणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते ही अवसर रघुवर रुक पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखूं ठाड कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमी कहूँ गलेसु, जियत फिरे ले राम संदेशु। अस कही सचिव वचन रही गयो, हानि गलानी सोच बस भयो। मैं अपने क्लेशों को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गिलानी और सोच के वश हो गए। श्रुत वचन सुनत ही नरे नाहु, परयो धरिनी उर दारुण दाहु। तल फत बिसमय मोहन मापा, माजा मन हूँ मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाय बखानी। सुनी बिलाप दुख लागा, धीरज हो कर धीरे जो भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहलो अवध, अति सुनी नरपिराउर सोरू। विपुल विहग बन बरेऊ निसी, मानहु पुलिस कठोरू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।